ताते सर्व्यारंभ में ध्यावत हैं सब संग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, श्याम रामचंद्र की जय। पंचासी परम पूजनीय भाई जी, प्रेमी सज्जनों एवं भक्तमती प्यारी माता और बहनों, परम पिता परमात्मा की दया से कृपा से पवित्र स्थान में बैठ करके हम लोग काफी देर से सुंदर सुंदर हरे भजन और सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में काफी देर से गोता लगा रहे हम लोग। हम सभी लोगों को विदित है कि जो दो बच्चों का जन्मदिन, एक कृष्णा और एक अयांश, एक का कल जन्मदिन मना चुके हैं और आज मना रहे हैं। उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, लंबी आयु को प्राप्त करें और भगवान की भक्ति, संसार की प्रगति के साथ साथ भगवान की भी भक्ति करें। काफी देर से हम सब लोग सत्संग को बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे थे। इस सत्संग जो आज हमें मिल रहा है ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि जब एक जीव के ऊपर भगवान विशेष दया करता है, विशेष अनुकंपा करता है, जिस जीव को अपने चरणों की भक्ति देना चाहता है, सानिध्य देना चाहता है, तब दया करता है, तब उसे सत्संग मिलता है। जब हमें जीवन में सत्संग मिलता है तो हमें पता चलता है कि हमारा जीवन कितना कीमती है। इस संसार में हमारा आना क्यों हुआ, इस संसार में हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो आपने देखा कि दुनिया में लोग पैदा हो जाते हैं, पैदा होने के बाद केवल इतना ही ख्याल रहता है कि हमें जन्म मिला है, हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, समाज में जो है हमें प्रतिष्ठा मिल जाए, धन कमा ले, शादी विवाह हो जाए। और हमारी माताओं की एक बड़ी ख्वाहिश रहती है कि नाती पोता का मुंह जरूर देख ले। अगर नहीं देखा तो शायद बिना देखे चले गए तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। केवल उनकी ये केवल कामना रहती है। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि इतना ही हमारा जीवन नहीं, हमारा जीवन ये बड़ा कीमती है। परमपिता परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है तो उस मालिक की बंदगी करने के लिए भेजा है, भगवान की भक्ति करने के लिए भेजा है। लेकिन हम सुनते भी रहते हैं और कई कहते हैं कि जीवन में बहुत लोग भक्ति भी करते हैं। आप देखो, कहते सुनते भी बहुत रहते, नहीं सुनते। हमारे शंकर भाई कह रहे थे, भाई जी पहली बार आए, जाने कितने बार आए हम इस दुनिया में, जाने कितने बार चले गए। और संसार में जाने कितने लोग आए और जाने कितने लोग चले गए। सुनते तो रहते लेकिन असर कम होता है। असर कम भी नहीं होता, असर ज्यादा होता है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रेमी क्या कहते, चाहे जितना सत्संग सुना दो, चाहे जितना प्रोग्राम करवा दो, पर कोई असर होने वाला, पर असर होता है लेकिन समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर असर कैसे होगा, क्योंकि असर का भी समय होता है, नहीं होता। अब हम ये सोचते हैं कि बच्चा पैदा हुआ और अभी कोई सगाई हो जाए तो संभव है? हर चीज का समय होता है।
ऐसे ही हमारे संत कहते बहुत काल करिए सत्संगा। किस लिए लिखा? बहुत काल, काल माने क्या होता है? समय, बहुत समय। अब कितना समय लिखा है? कोई लिमिट है? बहुत काल, उन्होंने बहुत लगा दिया कि बहुत काल तक मानव को सत्संग करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। क्यों? एक बार जो सत्संग हम लोग सुनाते हैं, रोज डेली वही सत्संग होता है। चाहे मंगलवार को सुन लो, चाहे रविवार को सुन लो, चाहे बुधवार को, और चाहे जनवरी में हो चाहे मार्च में, सत्संग तो वही है। फिर उसके बाद क्यों लिखा है कि बहुत काल करिए सत्संग, बहुत समय तक सत्संग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जीवन में विचार नहीं किया, क्योंकि काल का मतलब होता है समय, समय समय की बात होती है। जैसे संत समझाते हैं कि 3 गुण से मानव हमेशा प्रभावित रहता है, तम, रज और सत से। अब कहते हैं कि जब तम, रज और सत, केवल कहते सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं सब में है, ऐसा तो नहीं है कि संत में नहीं होंगे, सब में है ना। अब उन्होंने कहा कि 3 गुणों से और दिन भर में 24 घंटे में इसका समय बदलता रहता है। कभी व्यक्ति तम में रहता है, आपने विचार किया होगा अपने जीवन को, कभी आप कहते हैं सोच करके देखो, कभी कभी हमारा मन दिन में ये कहता है कि भाई भजन करो, कभी कभी 24 घंटे के अंदर एक बार मन में जरूर विचार आता है कि भाई भजन करो। एक बार अच्छे ख्याल आते हैं कि अच्छा सोफा होना चाहिए, अच्छा बेटा होना चाहिए, अच्छी बीवी हो, अच्छी टीवी हो, अच्छा ही अच्छा ख्याल जीवन में आता है। और कभी कभी अचानक बैठे बैठे अपने आप गुस्सा आने लगे। गुस्सा का कोई कारण नहीं, ना घर में कोई कुछ कह रहा है, ना सुन रहा है, ना कुछ कर रहा है, लेकिन अपने आप ये बहू जो है टेढ़ी हो जाती है। क्यों? कभी हमने विचार किया? क्योंकि ये कहते हैं ये समय होता है, जिस समय हमें गुस्सा आती है उस समय हमारा जो समय है वो तमोगुण का चल रहा है, उससे हम प्रभावित हैं। कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन ऑटोमेटिक समय के अनुसार हम हमारे मन में वो विचार ख्याल आने लग जाते हैं। और उसके बाद जब अच्छी अच्छी चीजों का हमें जब ख्याल आता है तो उस समय हमारा जो समय है वो रजोगुण चल रहा है, अपने आप जो है विचार आने लग जाते। और कभी कभी मन कहता है भजन करो, उस समय शत्रुगुण चलता है, उस समय ख्याल हमारे जीवन में आता है भाई सब छोड़ो। कभी कभी लोग क्या करते हैं, सब झंझट खत्म करो और भजन करो, लेकिन क्या वो ख्याल हमेशा रहता है? ये तीनों ख्याल मानव के हमेशा रहते हैं, सब बदलते रहते हैं। जैसे झूला होता है, झूला ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसा ही मानव का समय चलता रहता है, ख्याल बदलते हैं, समय बदलता है और हमारा मन भी बदल जाता है, विचार भी बदल जाते हैं और भाव भी बदल जाते हैं। नहीं बदलते? देखो हम लोग कहते तो रोज है मेरे भाव सदा ऐसे ही है, कैसे जैसे थे, और क्या बदलते नहीं? आप खुद स्वयं अनुभव करोगे कि हमारा भाव कैसे बदल जाता, हमें भी पता ऑटोमेटिक बदल जाता है। किससे बदलता है? व्यक्ति से, वस्तु से और स्थान से। कभी कभी कहते हैं कि किसी स्थान पर चले जाते हैं तो हमारा भाव अपने आप चेंज हो जाता है, नहीं होता? किसी व्यक्ति को देख के भाव चेंज हो जाता है और किसी वस्तु को देख करके भी भाव हमारा बदल जाता है। तो कहते हैं कि ये जो समय है ये हमेशा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। इसलिए संतों ने कहा कि भाई हमेशा निरंतर बहुत काल, बहुत समय तक सत्संग करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे साधु शतोगुण में सुना रहे हैं, उनके जीवन में शतोगुण का प्रभाव है और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें भगवान की, गुरु महाराज जी की, आत्मा की सुना रहे। अब सुनने वाला तमोगुण में है, सुनने वाला रजोगुण में प्रवेश
किया हुआ है, क्या हमारी बात का असर हो जाएगा? होगा? कोई कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि साधु भी तमोगुण में सुना रहा हो और पब्लिक रजोगुण और सतोगुण में बैठी प्रवेश कर रही, उस समय बात समझ में आ जाएगी। इसलिए कहते बनती नहीं है। बनती का मतलब आप सोच लो ना, हमारी तुम्हारी बनती बनाना चाहते शब्दों से, विचारों से, सेवा के माध्यम से बनाना चाहते, पर बनती क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारा और आपका जो समय है जिस दिन एक हो जाएगा, हम भी शतोगुण में होंगे, आप भी शतोगुण में होंगे, उसी दिन हमारी बात आपको लग जाएगी। जैसे तुलसीदास जी को लग गई, मीरा को लग गई, क्योंकि मीरा का उस समय मन शतोगुण में था और रविदास जी भी शतोगुण में थे, तो एक बात लगे नहीं लगे, मन चंगा तो कटौती में। और हम लोग रोज सुनते सुनते बूढ़े हो गए, लग गई बात? क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारा तुम्हारा समय सेट। इसलिए उन्होंने कहा कि पता नहीं, अभी भाई जी सुना रहे, सबको माइक दे दो, पता नहीं किसकी बात लग जाए और किसको लग जाए, क्योंकि एक लगने की बात है ना। क्योंकि ये सब जो है विधि का विधान है कि किसको किस समय बात लग जाएगी, कौन किसका समय कहाँ चल रहा है, कहाँ सेट हो रहा है, ये सब प्रभु जानता है। इसलिए संतों ने कह दिया कि बहुत काल करिए सत्संग। आप बहुत समय तक, लंबे समय तक अगर सत्संग करते रहेंगे, कभी ना कभी तुम्हारे जीवन में वो समय आएगा, वो समय सेट हो जाएगा कि संतों की वाणी आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए कहते हैं कि सत्संग का असर तो होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। हमेशा हो जाए तो एक ही दिन में व्यक्ति बदल जाए, नहीं बदल जाए। अब उंगली मार का सुनते हैं और कहते हैं रत्नाकर का सुनते हैं, तो इनका एक सेकंड में जीवन बदल गया, नहीं बदल गया, लेकिन हमारा नहीं बदला। क्यों? क्योंकि हमारा समय सेट, हमें समय का इंतजार करना हो। इसलिए संत कहते हैं कि जीवन में सत्संग हमेशा एक दिन का विषय नहीं है। जीवन मुक्ति महामुनि जेहू और सुनहि निरंतर हरि गुण तेहू। कहते हैं कि निरंतर की ये बात है, हमेशा हमेशा। कहते हैं कि ये जीवन जिससे मुक्त किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी, इन लोगों ने क्या किया? निरंतर बहुत समय तक और निरंतर सत्संग सुना। इसलिए हमारे जीवन में कहते हैं कि जो ये प्रक्रिया है, क्योंकि जो सत्संग की प्रक्रिया है, जो भक्ति की प्रक्रिया है, देखो आज भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति कोई कोई करेगा। अब हमें क्या लगता है? हमें ऐसा महसूस होता है कि सब लोग कर लेंगे, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त तेरे बहु तेरे, पर भक्ति करने वाला अब कोई कोई क्यों लगा दिया? तो ये चीजें हमें केवल समझने की है, सुनने की नहीं। उसे केवल अनुभव में भी लाना है कि भक्त तेरे बहु तेरे, पर भक्ति करने वाला कोई कोई। अब कोई बिरला ही होगा, अब टाटा भी होगा बिरला के साथ में, कोई खागपति भी होगा, कोई करोड़पति भी होगा, कोई रोडपति भी होगा, नहीं होगा। तो कहते हैं कि बिरला का मतलब क्या? भक्ति बहुत लोग करते हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं बिरला करेगा। बिरला में उन्होंने गिना दिया कि भक्ति कौन करेगा। ऐसा नहीं कहा कि भक्ति उन्होंने बताया ना हो। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि शेरनी का जो दूध होता है वो सबके लिए लाभकारी। किसके लिए? शव के लिए, और हर मर्ज में फायदा करता है, अमृत के समान है। लेकिन लाएगा कौन? शिवाजी जैसा। और फिर लाना किसमें? पात्र कैसा हो? सोने का। अब यहाँ लोहे का भी पात्र नहीं, तो शेरनी का दूध किस काम का? काम का है, क्योंकि भाई बहुत ऊंचा फल लगा और हमें बहुत फायदा देगा, पर हम वहां पहुंचेंगे ही नहीं, फायदा क्या है? ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति बहुत लोग करते, पर कब कोई कोई बिरला करेगा। कौन?
तो उन्होंने अपने शब्दों में लिखा कि इनसे भक्ति नहीं होगी। किनसे? कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। और भक्ति करे कोई शूरमा और जाति वरण कुल खोए। अब देखो, इनसे भक्ति नहीं होगी। किनसे? जो कामी व्यक्ति। कामी का मतलब होता है जो कामनाओं से भरा हुआ है। अब आप ख्याल करो कि हमारा जीवन किससे भरा हुआ है। आज देखो, कितना भी व्यक्ति को धन मिल जाए, परिवार मिल जाए, कितना भी यश मिल जाए, वैभव मिल जाए, लेकिन वो हर जगह कामना से भरा हुआ है। आपने ख्याल किया होगा कि जिन व्यक्तियों से, परिवार से, समाज से हम जुड़े हुए हैं, केवल हमारा ख्याल किसका है? उन्हें सुखी बनाना। हर परिवार के लोग ये चाहते हैं कि केवल हमारा परिवार सुखी रहे। उनकी सुखी के लिए, उनकी कामना के लिए मंदिर में जाते हैं तो हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, केवल उनकी कामना करते हैं, प्रभु ये सब सुखी रहे। दरबार में भी जाते हैं तो अधिकतर 95% लोग, बल्कि होंगे 98%, 2% को छोड़ करके केवल अपने परिवार की मंगल कामना करते हैं। केवल ये चाहते हैं कि मेरा परिवार सुखी रहे। आप ये सोचो, आप सदियों पुराने से सुनते चले आ रहे कि व्यक्ति सुखी कैसे होता है। तुम्हारी कामना करने से व्यक्ति सुखी हो जाएगा? फिर किससे होगा? किससे होगा? वो चीज ना तो हम में है और ना हम अपने परिवार को लगाते। हम लोग रोज गाते हैं, ना सुखी कोई वेद पुराण पढ़े, ना सुखी कोई जंगल वास करे, ना सुखी कोई ऊंची चिनाई अटा, ना सुखी कोई शीश बढ़ाए जटा। दिन चार खिलावन के तुलसी नाहक है सब ठाट टटा। सुख चाहो अगर हरि नाम भजो और नहीं एक दिन आएगी काल ठटा। उन्होंने कहा कि अगर जीवन में सुख चाहते हो या किसी भी व्यक्ति को सुखी बनाना चाहते हो तो साधन क्या है? साधन क्या है? भगवान का भजन। भगवान का जो भजन करेगा वो जीवन में सुखी हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखो, कहते हैं कि हमें ये पता भी है कि हमारा परिवार या हम या समाज का कोई भी व्यक्ति जीवन में वही सुखी हो सकता है जो भगवान का भजन करेगा। लेकिन हम भजन ये जानते हुए भी हम केवल कामना करते हैं। जहां भी जाते हैं, हे प्रभु ये मेरा परिवार सुखी रहे। अब आप ये सोच लो, आपका अगर पहली बात तो आपका परिवार है ही नहीं। अगर गीता के हिसाब से, भगवान कृष्ण के हिसाब से देखा जाए तो आपका परिवार तो है ही नहीं। जबरदस्ती कब्जा किए, जैसे हमारी जगह ना हो और लाठी रख के तार बाड़ लगा के जबरदस्ती ठेका ले नहीं, ऐसे ही है। अगर गीता के हिसाब से देखा जाए तो आपका कोई परिवार किसका? भगवान गीता में साफ कहते हैं, अर्जुन जिनको तुम देख रहे हो ये तुम्हारे नहीं, ये सब हमारे हैं। अब झगड़ा कितना बड़ा है, अब आप सोच लो ना। वो कहते हैं ये तुम्हारे एक भी नहीं, ये सब मेरे हैं और मैंने तुम्हें इसलिए दिया है तुम्हारे सहयोग के लिए। किसके लिए मिले हैं? पत्नी सहयोग के लिए, बेटा सहयोग के लिए, पड़ोसी सहयोग के लिए। एक दूसरे का सहयोग है पर एक दूसरे के कोई होने वाले। क्या हमें ये बात समझ में आती है? क्या हमें जो कुछ मिले हैं ये हमारे नहीं बल्कि हमारे सहयोग के लिए। हम इन्हें सहयोग दे दे और इनसे सहयोग ले ले, केवल इतना ही रिश्ता है कि ज्यादा। अब इतना रिश्ता होने के बाद लेकिन कब्जा कितना है? कब्जा कितना? जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ने यहां तक नहीं छोड़ेंगे, शमशान ले जाएंगे। शमशान के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। 13 दिन तुम्हें यही मर रहा है। लोग नहीं कहते कि आत्मा मरने के बाद 13 दिन इसलिए छुट्टी करते, नहीं तो वो यही घूमती रहती है।
अब 13 दिन फिर तुम्हें और घुमाएंगे, और फिर श्राद्ध में तुम्हें एक साल में फिर बुलाएंगे, नहीं बुलाते, और अभी तुम्हें भोजन टेबल पर देंगे जीते जी, और मरने के बाद तुम कौवा बन जाओ। जितने भी है ना यहाँ संसार से जाएंगे सब कौवा बन जाएंगे, फिर कहाँ खिलाएंगे? पतरी पे, और कहाँ? छत पे। तुम्हें हम छोड़ने वाले। अब एक जगह जो है श्राद्ध हो रही थी, अब श्राद्ध हो रही थी तो वो कहते हैं कि दोनों के पति खत्म हो गए। अब दोनों ने भाई श्राद्ध में अपने अपने पति को आवाहन किया, अब पतरी पे रख दिया, वो रख दिया। अब वो कहती है कि वो आएंगे तो खाएंगे, तब मैं खाऊंगी। अब दोनों पतरी पर बैठा एक कौवा आया, केवल एक आया, एक तो आए नहीं डर के मारे, क्योंकि उसकी पत्नी ज्यादा खतरनाक होती, क्योंकि वो इस जन्म में भी बेचारा मारा मारा घूमा और सोचा अभी कौवे में भी आएंगे तो उड़ने नहीं देगी, लाठी मारेगी। एक तो डर के मारे आए नहीं, एक थोड़ा हिम्मत बांध के ना चला आया। अब आने के बाद में वो बड़ी खुश हो गई, चलो मेरे पति देव आ गए। अब उसके बाद वो पतरी पर बैठने ही जा रहा था तो बैठा नहीं, पड़ोसी की पत्नी पर बैठ गया। उसको बड़ा गुस्सा है, बोले जे नहीं सुधरे, इस जन्म में भी ये पड़ोसी को ही चाहते रहे और मरने के बाद भी पड़ोसी का ही खाने जा रहे हैं। अरे भैया अब तो खा लो मेरे। तो देखो कहते हैं कि हम लोग साल साल भरेंगे, पानी देते, जैसे वो कहीं पिएंगे तुम्हारे अधीन है, थोड़ा विचार करो। गमछा देते, खाली गमछे पहनेंगे, कोट पैंट सूट कुछ नहीं पहनेंगे। देखो कितनी हालत खराब है हमारी, हमारे मनोदशा कितनी बुरी है, कितनी खराब है। तो हमारे संत क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और हम भी किसी को नहीं छोड़ना चाहते। चाहे जीवन में कितनी भी घर में लड़ाई हो जाए, तकलीफ हो जाए, बेघर हो जाए, दुनिया चली जाए, लेकिन तहरी छूटती। संत छुड़ाना चाहते हैं तो संत भी नहीं छुड़ा पाते, कोई कोई कमजोर संत भी, कोई कोई तो बलिष्ठ है अंबालिका बाई जी जैसे, वो तो तुम्हें पीछे पड़ गए तो छुड़ाए लेंगे भरतरी की तरह, पिघला को साइड में कर देंगे, तुम्हें पिलपिला देंगे, नहीं पिलपिलाएंगे। इसलिए कहते हैं कि संत कोई कोई जो है छुड़ाने के लिए। अब हालत क्या है, जैसे आपने कुत्ता देखा होगा, कुत्ता हड्डी चबाता है, लेकिन हड्डी में तो कोई रस नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैठे बैठे लगा हुआ, उसके ही मसूड़े से खून आता, लेकिन स्वाद बहुत आता है। जब कोई उसे कुत्ते को हड्डी छुड़ाता है तो वो भौंकता है, पर हड्डी नहीं छोड़ता, और भौंकते भौंकते अगर उसे मारो तो जब भागेगा तो हड्डी लेके भागेगा, छोड़ के। आज ये स्थिति है हमारी, हम परिवार को, घर को, समाज को कभी छोड़ना नहीं चाहते। जब कहते हैं कि यमराज तो जबरदस्ती छुड़ा देता है, नहीं छुड़ाता, फिर भी बहुत वो फास्ट काम करता है, उसे पता है कोई छोड़ेगा नहीं, और इसलिए हम लोग भजन गाते हैं, यमदूत जब लेन को आवे नेक दरे, नेक मान जरा सा बिल्कुल नहीं, वो बहुत फास्ट काम करते हैं कि ये लोग जाएंगे भी नहीं और हमें और उलझा लेंगे फालतू नहीं। तो देखो कहते हैं कि आज हम जीवन, कहते हैं कि अगर गीता के हिसाब से देखा जाए तो परिवार मेरा नहीं, ये हमारे सहयोगी है, और इनको सहयोग क्या लेना है, भक्ति में, धर्म में, और उसी में हमें सहयोग देना चाहिए। अगर कहते हैं कि हमने सहयोग ले लिया, दे दिया, और हमारे नहीं है, तो इनको सुखी बनाने का साधन क्या है? कामना हम करते रहते हैं कि भाई ये सुखी हो जाए, कोई सुखी नहीं हो सकता। हो सकता है आप धन दे दो, देखो श्री महाराज जी कितना अच्छा सुनाते, आप किसी को धन दे दो, आप किसी को प्रॉपर्टी दे दो, आप किसी को कितना भी जीवन दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन आप उन्हें सुखी नहीं बनाओगे। अगर आपको सुखी बनाना है तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों से उनको
जोड़ दो, कुछ देने की आवश्यकता, अपने आप सुखी हो जाएंगे। तो हमारे संत क्या कहते हैं कि कामी, जो कामनाओं से भरा हुआ व्यक्ति है, वो कामना इसलिए करता है कि वो जीवन में जानता नहीं कि कामना करने से अगर कामना पूरी भी हो गई तो भी तो बंधन है ना। नहीं, कामना पूरी भी हो गई, अगर आपको राजा भी बना दिया गया तो बंधे तो। देखो, एक पिता अपने बच्चों को बांध के ही जाता, एक राजा अपनी कहते हैं परिवार को बांध के ही तो जा रहा। वो क्या कहता है, जिंदगी भर हमने लड़ाई लड़ी, जिंदगी भर हमने राजपाट संभाला, जिंदगी भर साथ साथ रानियां थी, लेकिन फिर भी सुखी। अब वो अपना ताज उतारता और अपने बेटे के ऊपर बोले, अब जिंदगी भर हमने लड़ाई लड़ी, अब तुम लड़ते रहना। अब कहते हैं कि परिवार में क्या होता है कि हम जिंदगी भर दुखी रहते, जिंदगी भर संसार में भटकते रहते और जिंदगी भर समाज से उलझते रहते। हम बाद में अपने बच्चों को क्या देके जाते हैं, उलझन। और ये मकान हम बना के जा रहे, अब पेंट तुम कराते रहना, खर्चा देके जा रहे। हम संसार में क्या लेके जा रहे, क्या देके जा रहे, अपने परिवार को क्या देके जा रहे। और हम इसी को प्यार समझते, नहीं समझते। हम अपने बच्चों को बहुत चाहते हैं, हमने बहुत प्रॉपर्टी दे दी। अरे तुमने कुछ नहीं दिया, क्योंकि तुमने जो कुछ दिया है, लिया है या किया है, ये सब व्यर्थ है। संतों ने कहा, कुछ ना कमाया तूने, कुछ ना कमाया रे, हरि के भजन बिन जीवन गवाया रे। लाखों करोड़ों तूने दौलत कमाई, सोने और चांदी के ढेर लगाए, संग ना चलेगी तेरी ये माया रे। कुछ ना कमाया तूने, कुछ ना कमाया रे, हरि के भजन बिन जीवन गवाया रे। तुमने क्या किया और तुमने क्या जमा किया और तुमने दुनिया को क्या दिया। आज देखो, अगर हम अपने जीवन को तौले तो हमने दिया क्या है, केवल लिया ही लिया। सूर्य की कहते हैं किरणें ली हमने, धूप ली, हवा लिया, पानी लिया, पृथ्वी पर चलते हैं। और हमने संसार से लिया और गुरु महाराज जी से लिया ही लिया है, पर हमने दिया कुछ भी, क्योंकि हमारे देने की आदत ही नहीं। आदत है लेने की, आदत बहुत ज्यादा। अगर रात को कोई बोल दे, आज ही बोल दे कि आप यहाँ एक पैर से खड़े रहो और सुबह 1 लाख रुपया देंगे, तो कौन कौन नहीं खड़ा रहेगा, जरा हाथ उठा। सब खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि लेने में और ऐसा लगेगा कि सुबह जल्दी हो जाए। रात बहुत लंबी लगती, नहीं लगती? जब सुख के दिन आते हैं तो रात कितनी प्यारी लगती। नींद 8 बजे लोग सो जाते हैं, और अगर उन्हें 5 बजे जगाया जाए तो उठ के क्या बोलते, अभी तो सोए थे। अरे मैंने कहा 8 घंटे हो गए, तुम कह रहे अभी सोए थे। और वहीं भगवान के पेट में दर्द कर दे रात को 8 बजे से, तो सुबह 5 बजे तक कहेंगे रात कटती। इतनी लंबी रात हो गई, कटी नहीं गई। तो मैंने कहा फावड़ा ले लो, चाकू ले लो, हंसिया ले लो, काट डालो, खत्म करो, मामला ही खत्म कर। तो देखो, आज हम जीवन में क्या करते हैं कि भाई हमने क्या लिया है और हमने क्या दिया है। हम थोड़ा विचार करें। संत क्या कहते हैं, तुमने भगवान से सब लिया ही लिया है और उसे कुछ दिया, क्या दिया। जब देने की बारी आए माफ करो दोहराए, तुम्हें क्या हो गया। जब देने की बारी आती तो क्या कहते, स्थिति बहुत डाउन है और हम दे ही नहीं पाएंगे, माफ करो। क्षमा याचना करते, नहीं करते? बहुत से लोग क्षमा याचना करते कि भाई क्षमा कर दो, आप तो दयावान है, आप दयालु है। मैं तो बोलते थे मैं दयालु नहीं, मैं 2 आलू हूँ, क्योंकि आलू की फसल यहाँ ज्यादा होती, दयालु नहीं 2 आलू। देखो, कहते जब देने की बारी, हमने क्या दिया। संत कहते हैं हम ना इस सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे हमने किया क्या है। कभी हम जीवन में अपने को सोचते हैं कि हमने क्या लिया और क्या दिया। भगवान से केवल लिया ही लिया है और हमने आज तक कुछ दिया। जब कहते हैं, हमारे शब्द कहते हैं कि जो संसार है, जो परिवार है, हम उसे क्या देके जा रहे हैं और हम उससे लेते क्या है।
ना तो हम टेंशनें देते हैं और टेंशनें लेते हैं, उलझन देते हैं और उलझन, और हम भी सारी जिंदगी इसी संसार माया मोह में पड़ करके अपने डिमोशन करके चले जाते हैं और परिवार को भी उसी में लगा करके चले जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि कामनाओं का अंत, वो कहते हैं देखो रामायण में कितनी सुंदर सुंदर चौपाई अगर एक भी समझ में आ जाए तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाए। वो कहते हैं कि भाई जीवन में कहते हैं कि बिन सत्संग न काम न साई, और काम अछत सुख सपने हो नहीं। कहते हैं कि कामनाओं का जब तक अंत नहीं होगा तब तक सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अभी कामनाएं कैसे खत्म होगी, इन कामनाओं का अंत कैसे होगा? इसलिए संत कहते हैं कि भाई जीवन में जो कामी व्यक्ति है वो भगवान का भजन नहीं करेगा, जहां भी जाएगा कामना की पूर्ति करेगा, जहां भी जाएगा। आज देखो श्री श्रद्धे जी सुना रहे थे, माता जी के पास भी लोग आकर के केवल कामना की पूर्ति करते हैं, नहीं करते। तो जहां भी वो व्यक्ति जाएगा, भाई डोलचू लेके जाओगे तो डोलों में क्या लेके आओगे? जहां भी जाओगे डोलों में कुछ ना कुछ भर करके लाओगे। ऐसे संत कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि कामी व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता। और दूसरा है क्रोधी, क्रोधी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक, जैसे नारद मुनि नहीं, इतना भजन किया, कितना भजन किया भगवान ही जाने, और नारद मुनि जाने, मैं तो थी नहीं, कितना भजन किया, और भजन करने का परिणाम देखो कितना अच्छा किया, नहीं किया? जिसका भजन किया उसी पर गुस्सा किया, नहीं किया? आज आप देख लो, जिससे प्रेम करते, जिसका भजन करते, सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आती है?